नमस्कार। ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। चलिए बात करते हैं आज मास्टर डेस्टिनी नंबर 11, 22 और 33 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे हुए बेल आइकन्स को दबा दीजिए ताकि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी तक आपने मेरी वीडियोस में 1 से 9 तक के मूलांक के बारे में जाना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे मास्टर डेस्टिनी नंबर 11, 22 और 33 के बारे में। अब आप सोचेंगे कि इन नंबरों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए मैंने इनके आगे मास्टर नंबर लगाया है, मास्टर डेस्टिनी नंबर। जी हाँ, 11, 22 और 33 नंबर के लोग एक अलग ही क्वालिटी के लोग होते हैं, एक अलग ही मास्टर क्वालिटी होती है इनके अंदर। अब आप सोचेंगे कि डेस्टिनी नंबर को हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1978 आ रहा है तो आपको कैसे करना है, आप एक बार देख लीजिए मेरी इस वीडियो में। आपको 1978 पहले लिखना है, फिर आपको 12, 19, अब आपको इनको वर्टिकली लिखकर ऐड करना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो उसका टोटल आ जाता है हमारे पास 2009, और 2 + 0 + 0 + 9 को जब हम ऐड करते हैं तो 11 नंबर आ जाता है। इस तरह से हमने इस नंबर को निकालना है। और ऐसे लोगों का जो नंबर होता है वो 11/2 कहलाया जाता है। 11 नंबर के अंदर बहुत सी क्वालिटी 2 नंबर की होती है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं इस तरह के लोग जिनका डेस्टिनी नंबर भी 11 आ रहा होता है। एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 11 आएगा, एक आपका डेस्टिनी नंबर भी अगर जिसका 11 आता है तो अलग ही तरह का विजन रखते हैं। ये एक अलग इंट्यूटिव पावर होती है इनके अंदर, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन इंट्यूशन के साथ होता है। ये लोग सोचते बहुत है, बट कई बार उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर, उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। एक बैलेंस तो बना लेते हैं ये अपने माइंड और हार्ट के बीच में, लेकिन जब ये दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं या दिल से ज़्यादा सोचते हैं तो वो सोच में ही फंस कर रह जाते हैं। उसको करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या यूँ कह लीजिए कि इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है इनको ये काम करने के लिए। तो जब इनको थोड़ा सा पुश मिलता है लाइफ के अंदर तो ये बहुत ही कुछ अचीव कर लेते हैं। तो एक इस तरह की क्वालिटी रखते हैं 11 नंबर के लोग। इस तरह के लोग बहुत ही केयरिंग भी होते हैं। ये दूसरों का ख्याल रखना भलोभांति जाते हैं, लेकिन कई बार डिसीजन लेने में ये कामयाब नहीं हो पाते हैं। इनको बहुत बहुत ज़्यादा वक्त लगता है किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए। चलिए अब बात करते हैं 22 नंबर के लोग कैसे होते हैं, 22 किन का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि 11 नंबर हम डेस्टिनी कैसे काउंट करते हैं। देखिए, एक तो सिंपल होता है कि अगर किसी का 22 जुलाई 1978 में जन्म हुआ है तो उसका जो मूलांक बनता है 22, वो भी उनका एक न्यूमरोलॉजी नंबर होता है 22। लेकिन हम कई बार इसको 22 को जब हम टोटल करते हैं 2 + 2 4, तो हम ऐसे लोगों को 4 वाली क्वालिटी के साथ भी देखते हैं। जो आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है, लेकिन जब 2 मिल जाता है तो एक ये दूसरा मास्टर डेस्टिनी नंबर बन जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल करेंगे जब आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ और टोटलिंग में उनका 22 आता है। एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है 12/1/1980, तो अगर आप उसको वर्टिकली लिखकर ऐड करेंगे 1980 1 और फिर 12 लिखेंगे तो उनका जो टोटल बनेगा वो नंबर होगा हमारा 22। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 22 नंबर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है। थोड़े से अलग होते हैं 22 नंबर वाले लोग, इनको भी एक मास्टर डेस्टिनी नंबर कहा जाता है।
लेकिन ये 11 नंबर से हटकर होते हैं थोड़े से लोग। क्यों? क्योंकि एक तो इनके अंदर थोड़ी सी राहु की, जैसे कि हमें पता है कि 22 नंबर जो होता है 2 + 2 को भी ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो कहीं ना कहीं राहु की भी क्वालिटीज इनके अंदर आ जाती है। और हमें पता है कि राहु करने में ज़्यादा बिलीव करता है। कई बार वो हमारे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 22 नंबर के लोग ऐसे ही होते हैं जो काम को करने में बिलीव रखते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि 11 नंबर के जो लोग होते हैं वो सोचते ज़्यादा है और करते कम है। इसी तरह से 22 नंबर के लोग जो होते हैं वो करते ज़्यादा हैं और सोचते कम हैं। उन्होंने जो सोच लिया, जो उन्होंने अपने ड्रीम्स में लिया है या कुछ करने की ठान ली, मैं यूँ कह लीजिए कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, तो वो कर कर ही उस चीज़ को बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और ये कहीं ना कहीं 11 नंबर से ऊपर होता है 22 नंबर के लोग, क्योंकि इंट्यूशन इनके पास भी बहुत है। और लेकिन कई बार ये इन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिप्रेस फील भी कर सकते हैं। लेकिन यूँ कहूँगी कि केयरिंग भी बहुत होते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और जिनके लिए सोचते हैं उनके लिए कर भी जाते हैं। एक प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं ये इतने सेंसिटिव नहीं होते, इतने इमोशनल नहीं होते। ये एक प्रैक्टिकल किस्म के इंसान होते हैं, इसलिए इनको एक मास्टर डेस्टिनी नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं 33 नंबर की, कि 33 नंबर के लोग कैसे होते हैं। 11 + 22, कि 11 और 22 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 33 नंबर बनता है, जो होता है 33 नंबर। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वालिटीज़ 11 नंबर के लोगों में और 22 नंबर के लोगों में होती है, वो पूरी की पूरी क्वालिटी 33 नंबर के लोगों में आ जाती हैं। उनके अंदर एक अलग ही विजडम पावर होती है। यूँ कह लीजिए कि जो 33 नंबर होता है वो 11 और 22 से और भी ज़्यादा ऊपर होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नंबर होता है। ये एक तरह से हीलर्स होते हैं इस तरह के लोग, कि अगर आप इनके साथ बातचीत करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको गाइड कर देते हैं, बहुत अच्छा हील कर देते हैं, क्योंकि इनके पास एक विजडम पावर है जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको हेल्प मिलती हैं। क्योंकि ये अगर किसी की हेल्प करते हैं तो सेल्फलेसली हेल्प करते हैं। इनके अंदर कोई भी मोटिव नहीं होता कि अपने बारे में सोचे फिर किसी की हेल्प करें, नहीं। ये दूसरों की हेल्प जब करते हैं, ये दूसरों को हील करते हैं, तो ये सब कुछ भुला देते हैं, तो ये हील करते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि जो 33 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हीलर्स होते हैं। और अगर हम किसी का भी नंबर देखेंगे, अगर जिसके भी मास्टर डेस्टिनी नंबर में 33 आ रहा है, तो वो आप अगर उनकी एक क्वालिटी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, वो एक हीलर्स होते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि 33 नंबर की डेट नहीं होती है, तो इसको हम डेस्टिनी नंबर के साथ ही फिक्स करते हैं और डेस्टिनी नंबर के साथ ही इसको वैल्यू किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मास्टर डेस्टिनी नंबर के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।